कालवाड़ी गांव के चारों तरफ शहनाइयों की गूंज थी, लेकिन गांव के बुजुर्गों के चेहरों पर खौफ था। कालवाड़ी के सबसे आलीशान बंगले में रमेश की शादी हो रही थी। गांव वालों ने लाख मना किया था कि इस हवेली में कोई शुभ काम मत करो, क्योंकि गांव वालों का मानना था यहाँ वधूसुर का साया है। पर रमेश शहर से पढ़ा लिखा लड़का था, उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। काका, आप लोग क्यों डर रहे हैं? पुराने जमाने की बातें भूल जाइए। आज मेरा सबसे खुशी का दिन है और मैं इसी हवेली में अपनी दुल्हन लेकर आऊंगा। बेटा, ये हवेली ईंट पत्थर की नहीं, नफरत की बनी है। वधूसुर को किसी और की डोली उठते देखना पसंद नहीं। यहाँ शादी मत करो, वरना अनर्थ हो जाएगा। रमेश ने हंसकर बात टाल दी। शादी धूमधाम से हुई, लेकिन अगली सुबह जब सूरज उगा तो कालवाड़ी गांव कांप उठा। उस आलीशान बंगले का दरवाजा खुला था और अंदर रमेश समेत उसके पूरे परिवार की लाशें बिछी हुई थीं। सबके गले पर लोहे के नाखूनों के निशान थे और दीवारों पर खून से लिखा था, मेरी डोली अधूरी तो तुम्हारी भी नहीं। ठीक 2 साल बाद कालवाड़ी का छोटा सा रेलवे स्टेशन। रात के गहरे अंधेरे में एक ट्रेन आकर रुकती है। दरवाजा खुलता है और एक एक करके 5 लोग नीचे उतरते हैं। रणवीर, उसकी मंगेतर मीणा, उसका दोस्त आरुष और उनके साथ 2 और, रिया मीणा की सहेली, और विक्की कैमरामैन जो इस पूरी ट्रिप को शूट कर रहा था। लो भाई, आखिर पहुंच ही गए कालवाड़ी। मीना, इस गांव में मेरे दादाजी की हवेली है। कल वहीं हमारी सगाई होगी और फिर शादी भी यहीं। पता नहीं क्यों रणवीर, यहाँ कदम रखते ही मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही है। अरे यार मीना, चिल करो। तुम भागकर शादी कर रहे हो तो अजीब तो लगेगा ही। चलो चलते, काफी देर हुई है। जैसे ही वे स्टेशन से बाहर निकले, एक लंबा चौड़ा लेकिन फटे कपड़ों में पागल सा दिखने वाला आदमी उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। जा रहे हो? मौत के बुलावे पर जा रहे हो? वधूसुर 2 साल से भूखी है, आज फिर लाल जोड़ा पहनेगी किसी के खून से। मत जाओ उस हवेली में, वो बंगला नहीं, कसाई खाना है। आपको कैसे पता? हम हटो बाबा, रास्ता छोड़ो। हर जगह ऐसे डराने वाले मिल जाते हैं। भैया, लाल हवेली चलोगे? रिक्शा वाला एकदम चुप। साहब, उस तरफ कोई नहीं जाता। क्यों, क्या दिक्कत है? दूसरा रिक्शा वाला धीरे से कहता है, दिक्कत नहीं है साहब, डर है। जो उधर गया वो वापस नहीं आया। आप लोग नए लग रहे हो, मेरी मानो, मत जाओ। रात में तो बिल्कुल नहीं। विक्की धीरे से कहता है, भाई तुम सब सच में इतना डर क्यों रहे हैं? रणवीर, शायद सुबह तक हमें नहीं जाना चाहिए। रणवीर थोड़ा सख्त होकर कहता, बस करो यार, इतना ही डर लगता है तो यही रुक जाओ। हवेली यही पास में है, हम पैदल चले जाएंगे। चलो। शंकर वहीं खड़ा हंसने लगा, ऐसी हंसी जिससे किसी का भी कलेजा कांप जाए। 5 दोस्त धीरे धीरे अंधेरे रास्ते पर बढ़ते हुए लाल हवेली की तरफ निकल पड़े। जैसे जैसे वो हवेली के करीब पहुंचते गए, हवा ठंडी होती गई और सन्नाटा गहराता गया। हवेली के सामने पहुंचते ही अचानक आसमान में तेज बिजली कड़कती है। एक पल के लिए पूरी हवेली रोशनी में दिखती है। टूटी दीवारें, झूलते दरवाजे और काले साए, और अगले ही पल
सब कुछ फिर से अंधेरे में डूब जाता है। रणवीर आगे बढ़ता है और हवेली के बड़े दरवाजे को धक्का देता है। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगता है। अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका बाहर आता है, जैसे किसी ने अंदर से सांस छोड़ी हो। यार, ये जगह नॉर्मल नहीं लग रही। अब आ ही गए हैं तो अंदर भी चलो। एक एक करके पांचों हवेली के अंदर कदम रखते हैं। मीणा घबरा कर कहती है, रणवीर, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। रुको, मैं टॉर्च ऑन करता हूँ। मोबाइल की रोशनी जैसे ही आगे बढ़ती है, सब चौंक जाते हैं। हॉल बिल्कुल साफ था, ना धूल ना जाले, सब कुछ एकदम सजा हुआ। आरुष हैरानी से देखते हुए कहता है, अरे ये क्या, इतनी साफ सुथरी जगह कैसे है? यहाँ कोई रहता है क्या? रिया धीरे डरते हुए कहती है, पर बाहर से तो ये पूरी वीरान लग रही थी। रणवीर, तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? हाँ, कुछ तो अलग है यहाँ। शायद हवेली का इस्तेमाल कोई कर रहा था। तभी अचानक ऊपर की लाइट झपकती है। एक बार, दो बार, और फिर पूरे हॉल में हल्की पीली रोशनी फैल जाती है। सब एक पल के लिए चुप हो जाते हैं। ये अपने आप कैसे जल गई? मुझे नहीं लगता ये सब नॉर्मल है। छोड़ो यार, हवेली देखो। रणवीर भाई, इस हवेली की बनावट तो देखो। अगर यहाँ का भूतिया वीडियो सही से शूट हो गया तो YouTube पर तहलका मच जाएगा। विकी, कैमरे के पीछे से बोलना आसान है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उस सीढ़ी के पीछे कोई खड़ा हमें देख रहा है। रणवीर, अभी भी वक्त है, चलो यहाँ से। वो पागल आदमी ठीक कह रहा था, यहाँ कुछ तो गलत है। मुझे पायल की आवाज सुनाई दे रही है। मीना, तुम बेकार में डर रही हो। हमें कुछ नहीं सुनाई दिया। वहम है तुम्हारा। चलो, तुम लोग कुछ खाने पीने का देखो, तब तक मैं अपना वीडियो शूट करता हूँ। विक्की अपना कैमरा लेकर ऊपर वाले कमरे की ओर बढ़ा। जहां से उसे किसी के सिसकने की आवाज आई। उसने कैमरा घुमाया तो देखा कि एक कोने में एक पुरानी दुल्हन की डोली रखी थी। जैसे ही उसने डोली का पर्दा हटाया, उसके होश उड़ गए। डोली के अंदर इंसानी हड्डियों के साथ वही लाल फटी हुई चुनरी पड़ी थी। रणवीर, आरुष, जल्दी ऊपर आओ, देखो यहाँ क्या। विक्की की बात अधूरी रह गई। एक काला साया बिजली की तेजी से उसके पीछे से गुजरा और विक्की का कैमरा जमीन पर गिरकर टूट गया। हॉल में खड़े बाकी लोगों ने सिर्फ विक्की की एक दर्दनाक चीख सुनी। जब वे ऊपर भागे तो वहां विक्की का नामो निशान नहीं था। सिर्फ फर्श पर खून से सनी वही लाल चुनरी पड़ी थी। सन्नाटे को चीरती हुई आरुष की चीख गूंजी, भागो, यहां से भागो, यहां सच में भूत का साया है। हवेली की दीवारें अब कांपने लगी थीं। अचानक हवेली के बीचों बीच रखा पुराना मंडप अपने आप जल उठा। की शादी होगी। आग की लपटों के बीच से वधूसुर का खौफनाक रूप प्रकट हुआ। उसके एक हाथ में रमेश का वही पुराना सेहरा था और दूसरे हाथ में लोहे जैसे लंबे नाखून। आरुष दरवाजे की तरफ भागा
लेकिन वधूसुर ने अपनी लाल चुनरी को हवा में लहराया। चुनरी किसी फंदे आरुष के गले में लिपट गई और उसे खींचकर अंधेरे कमरों की तरफ ले गई। रिया डर के मारे एक कोने में दुबक गई। रणवीर प्लीज हमें बचा लो, मैंने कहा था यहाँ मत आओ। दरवाजा नहीं खुल रहा मीना। वधूसुर धीरे धीरे रणवीर और मीणा की तरफ बढ़ने लगी। उसके पैरों में बंधे भारी घुंघरू अब मौत का संगीत बजा रहे थे। जैसे जैसे वो पास आई उसका असली चेहरा दिखाई दिया। आधा चेहरा उस दुल्हन का था जो कभी यहाँ मरी थी और आधा एक खूंखार असुर का। इस हवेली में सिर्फ मेरी शादी की रात यादगार होगी, किसी और की नहीं। रणवीर ने हिम्मत जुटाकर एक लोहे की रॉड उठाई और वधूसुर पर हमला करना चाहा, लेकिन वधूसुर ने एक झटके में रणवीर को हवा में उछाल दिया कि वधूसुर के लंबे नाखूनों से खून टपक रहा था। वधूसुर धीरे धीरे मीणा की ओर झुकती है और एक डरावनी मुस्कान फैलाती है। मीणा ने वह मुस्कान देखी और उसके भीतर की जान जैसे बाहर निकल गई। उसकी आंखें खाली हो गईं, शरीर कांपते हुए फर्श पर गिर पड़ा। अगली सुबह हवेली के बाहर बैठी थी रिया, बदहवास और थकी हुई। उसकी आंखें खाली, चेहरे पर भय और शौक साफ झलक रहा था। हाथों में थी रणवीर की जली हुई अंगूठी। हवेली के अंदर कोई लाश नहीं थी, सिर्फ दीवार पर खून से लिखा था, अगली डोली का इंतजार रहेगा। और उस संदेश की छाया जैसे हवेली में अब भी जिंदा थी। कालवाड़ी स्टेशन पर बैठा वो पागल आदमी आज फिर हंस रहा था, क्योंकि वधूसुर की अधूरी शादी का खेल अभी खत्म हमारे चैनल को आप सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। काहे कि मेरा व्यूज डाउन बहुत जा रहा है। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हमको सब्सक्राइबर मिलेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।